नमस्कार। डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, सेलर्स खुश हैं और फिर अगले दिन एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आती है जो उस बड़ी रेड की बॉडी के अंदर छप जाती है। यह सटल पैटर्न अक्सर ट्रेडिंग पसंद है, लेकिन डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन लग रहा है। बेरिश सेंटीमेंट पीक पर दूसरी कैंडल एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है और ये पहली रेड कैंडल की बॉडी के अंदर कंप्लीटली कंटेंट होनी चाहिए। मतलब दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के क्लोज के ऊपर हो और दूसरी कैंडल का क्लोज पहली कैंडल के ओपन के नीचे हो। बॉडी छोटी, विक्स छोटे और पूरी कैंडल पहली रेड बॉडी के अंदर बैठी दिखनी चाहिए। एक विजुअल चेक, पहली रेड बॉडी ड्रॉ करो, दूसरी ग्रीन बॉडी उसी रेक्टेंगल के अंदर फिट होनी चाहिए। अगर दूसरी कैंडल बॉडी के बाहर निकलती है, ये हरामी नहीं, कोई और पैटर्न है। साइज और कंटेनमेंट, ये दो चीज़ें स्ट्रिक्ट हैं। और सोच के देखो मार्केट की साइकोलॉजी। पहली दिन सेलर्स ने बड़ी रेड कैंडल बनाई, बेरिश प्रेशर फुल स्विंग में था। दूसरी दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ पहली कैंडल के क्लोज के ऊपर, यानी सेलर्स ने गैप डाउन नहीं किया। ये पहला सिग्नल है कि सेलिंग प्रेशर वीक हो रहा है। फिर दिन भर प्राइस रेंज बाउंड रही, सेलर्स ने पुश करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गई। बायर्स चुपके से लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। दिन के अंत तक एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, बिग रेड मोमेंटम कंप्लीटली स्टॉल्ड। ये एक पॉज है, डाउन ट्रेंड में आया हुआ ब्रीदिंग पॉइंट। सेलर्स थक रहे हैं, बायर्स स्लोली एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ये ड्रामेटिक रिवर्सल सिग्नल नहीं है, ये क्वाइट एग्जॉस्शन सिग्नल है। इसीलिए हरामी को कॉन्फर्मेशन चाहिए, ये बाय इटसेल्फ ट्रेड करने का पैटर्न नहीं है। पहली बेंट कैंडल की बॉडी के अंदर कंप्लीटली कंटेंट होनी चाहिए। मतलब दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के क्लोज के ऊपर हो और दूसरी कैंडल का क्लोज पहली कैंडल के ओपन के नीचे हो। बॉडी छोटी, विक्स छोटे और पूरी कैंडल पहली रेड बॉडी के अंदर बैठी दिखनी चाहिए। एक विजुअल चेक, पहली रेड बॉडी ड्रॉ करो, दूसरी ग्रीन बॉडी उसी रेक्टेंगल के अंदर फिट होनी चाहिए। अगर दूसरी कैंडल बॉडी के बाहर निकलती है, ये हरामी नहीं, कोई और पैटर्न है। साइज और कंटेनमेंट, ये दो चीज़ें स्ट्रिक्ट हैं। हरामी बाय इटसेल्फ एंटर करना गलत है। तीसरी कैंडल ग्रीन बने और दूसरी के हाई के ऊपर ब्रेक करे तभी एंट्री, शॉर्ट पांच। कॉन्क्रीट एग्जांपल, मान लो निफ्टी 24 थी, पिन जेड से गिरते गिरते 25.950 पर आ गया। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इस सपोर्ट पर बुलिश हरामी बनता है। पहली रेड कैंडल ओपन 24,050, क्लोज 23,960। दूसरी ग्रीन कैंडल ओपन 23,800, क्लोज 24,000 वापस बने। प्रीवियस स्विंग लो, डिमांड जोन या मूविंग एवरेज बाउंस, ऐसे लेवल पे सिग्नल रियल है। तीसरा रूल, वॉल्यूम। दूसरी खोटी ग्रीन कैंडल पर वॉल्यूम पहली रेड कैंडल से कम हो सकता है, लेकिन अगले दिन बोनस वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम ड्राई अप होना एक गुड साइन है। चौथा रूल, तीसरी कैंडल कॉन्फर्मेशन। हरामी बाय इटसेल्फ एंटर करना गलत है। तीसरी कैंडल ग्रीन बने और दूसरी के हाई के ऊपर ब्रेक करे तभी एंट्री। चौटी क्वांटिक में अटेंड एग्जांपल, मान लो निफ्टी 24,300 से गिरते गिरते 23,450 पर आ गया। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इस सपोर्ट पर बुलिश हरामी बनता है। पहली रेड कैंडल ओपन 24,050, क्लोज 23,560। दूसरी ग्रीन कैंडल ओपन 23,580, क्लोज 24,020। छोटी ग्रीन बॉडी पूरी तरह पहली रेड बॉडी के अंदर है, पैटर्न वैलिड। एंट्री तीसरी कैंडल का वेट करें। अगर तीसरी कैंडल ग्रीन बनके दूसरी के हाई के ऊपर ब्रेक करें, एंट्री 24,050 पर। यह कॉन्फर्मेशन एंट्री है। स्टॉप लॉस पहली रेड कैंडल के लो के नीचे। पहली कैंडल 24,050, क्लोज 23,460। दूसरी ग्रीन कैंडल ओपन 23,980, क्लोज 24,300। चौथी ग्रीन बॉडी पूरी तरह पहली रेड बॉडी के अंदर है, पैटर्न वैलिड। एंट्री तीसरी कैंडल का वेट करें। अगर तीसरी कैंडल ग्रीन बनके दूसरी के हाई के ऊपर ब्रेक करें, एंट्री 24,050 पर। यह कॉन्फर्मेशन एंट्री है। स्टॉप लॉस पहली रेड कैंडल के लो के नीचे। पहली कैंडल लो 23,45 क्वेश्चन के साथ एसएल 23,000। टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, पहला टारगेट 24,050 पर, प्रीवियस सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस। फाइनल टारगेट 24,005 टीमट एक पेनिट्रेटिव रिस्ट्रिक कैंडल ब्रेकआउट पर एसएल पहली रेड कैंडल के लो के नीचे, टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस। at that point ये पौने परितकट etc पदे प्रतिभा चयनित कर नई डे मेंटेनेंस। मार्केट्स कैरी रिस्क, ऐसी भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें। धन्यवाद।